everybody, welcome back to our channel Edu Ethics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shija Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. और आज हम करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 7 अशोका द एम्परर हु गेव अ वॉर। अशोका द एम्परर हु गेव अ वॉर। तो हम देखेंगे अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। सबसे पहले तो देखिए, हमने हमारे कुछ वीडियोस में आज हम रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का। जब हम इस चैप्टर को कर रहे थे तब हमने देखा था किंगडम और एम्पायर के बीच में डिफरेंस, और वो जो टॉपिक था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। किंगडम और एम्पायर के बीच में डिफरेंस होता है, और वो मैं आपको इस वीडियो में भी एक बार रिवाइज़ करवा दूँगी, एक बार याद दिला दूँगी। तो जो लायंस हम देखते हैं हमारे नोट्स यानी कि जो रुपए होते हैं और कॉइन्स में जो हम देखते हैं, वो जो लायंस हैं उनकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। एक्चुअली वो करे गए थे स्टोन में, और वो प्लेस किए गए थे यानी कि उनको लगाया गया था ऑन द टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। मैसिव मतलब मोटे पत्थरों का एक पिलर में उसको लगाया गया था, जो कि सारनाथ में है, एट सारनाथ, जो कि आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा। तो अशोका एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर्स में आते थे, उनका नाम आता था नोन टू हिस्ट्री। एंड ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस, और उनके इंस्ट्रक्शंस में, उनके कहने पे ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बनाया गया था। ये इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड किया गया था पिलर्स में एज वेल एज ऑन द रॉक्स में, पिलर्स में, रॉक सर्फेसिस में इसको बनाया गया था, इंस्क्राइब किया गया था। बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन, तो इससे पहले कि हम ये देखें कि क्या लिखा गया था इन इंस्क्रिप्शंस में, उससे पहले हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी। विल सी किंगडम वॉज कॉल्ड इन, हाँ, बिफोर वी फाइंड आउट वॉट वॉज रिटन, तो उससे पहले कि हम ये देखें कि क्या लिखा गया था उन इंस्क्रिप्शन में, उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि वो जो उनका किंगडम है वो एम्पायर क्यों कहलाया। तो जो एम्पायर था जो कि अशोका के द्वारा रूल किया गया था, वो उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने फाउंड किया था। और उनके फादर जिनका नाम था उनके ग्रैंडफादर जो थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, 2300 साल पहले की ये बात है, उन्होंने ये एम्पायर जो है उसकी खोज करी थी, ये एम्पायर फाउंड किया था। अशोका रूल वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। सो द एम्पायर दैट अशोका रूल, जो एम्पायर था जो कि अशोका के द्वारा रूल किया गया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, जो उनके ग्रैंडफादर थे उनके द्वारा खोजा गया था। और ये 2300 साल पहले की बात है, मोर देन 2300 ईयर्स एगो। जो चंद्रगुप्त है उनको एक बहुत ही वाइस मैन, बहुत ही होशियार इंसान, बहुत ही होशियार आदमी जो था, उनके द्वारा उनका सपोर्ट करता था। मतलब एक बहुत ही वाइज मैन उनका सपोर्टर था, राइट। और उनका नाम था चाणक्य, या फिर आप उनको कौटिल्य बोल सकती हैं, ठीक है। चाणक्य के जो आइडियाज़ थे उन पे एक बुक बनी थी, आइडियाज़ आर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। चाणक्य ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उन्होंने उसमें अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए थे, यानी कि उन्होंने अपने आइडियाज़ उसमें लिखे थे। एंड अर्थशास्त्र बुक के बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से जानना है तो आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायनेस्टी। सो व्हाट इज़ डायनेस्टी? जो मेंबर्स, एक ही फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक के बाद क्या करते हैं, रूल करते हैं, एक के बाद एक रूलर्स बनते हैं, उसे हम डायनेस्टी कहते हैं। जैसे कि जो मौर्यास थे, मौर्यास की डायनेस्टी, मौर्यास डायनेस्टी थी जिसमें 3 सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे। तो थे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि ग्रैंडफादर थे अशोका के। चंद्रगुप्त का जो बेटा था बिंदुसार, जो कि अशोका के पिता थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर है। तो चंद्रगुप्त बिंदुसारा एंड बिंदुसारा सन अशोक। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बिंदुसारा है
वो अपने बेटे अशोका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वो उसे राजा नहीं बनाना चाहता था। वो किसी दूसरे बेटे को राजा बनाना चाहता था, अशोका को नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वो अशोका को पसंद नहीं करता था। लेकिन अशोका जो थे उन्होंने बहुत सारी एक तो जंगें लड़ी, जो बहुत सारे बैटल्स उनमें विक्ट्रीज उन्होंने पाई, राइट। तो फिर वो राजा बने और जो उनका भाई था, नहीं काफ़ी सारे उनके भाई थे, बहुत सारे भाई, बहुत सारी वाइफ्स के, राइट। आई थिंक 99+ थे ब्रदर्स उनके, राइट। तो अशोका की बहुत सारी वाइफ्स नहीं थी, मतलब बिंदुसारा की बहुत सारी वाइफ्स थी, एंड उनके बहुत सारे बेटे थे, 99+ उनके बेटे थे, उसमें से अशोका भी इंक्लूडेड थे। तो बिंदुसारा जो थे वो नहीं चाहते थे कि जो अशोका है वो राजा बने, वो चाहते थे कि मेरा कोई दूसरा बेटा जो है वो राजा बने, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो अशोका ने उस बेटे को भी मार दिया था और अशोका खुद राजा बन गए थे, और इससे बिंदुसारा को बहुत झटका लगा था और बिंदुसारा की मौत हो गई थी। ठीक है, तो डायनेस्टी आपको आई थिंक समझ में आ गया। When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with 3 important rulers: Chandragupta, his son Bindusar, and Bindusara's son Ashoka. There were several cities in the empire. तो बहुत सारी cities थी empire में, जो कि ब्लैक मैप में ब्लैक डॉट से मार्क्ड हैं। ये इंक्लूडेड थी कैपिटल पाटलिपुत्र, ये इंक्लूड करती थी कैपिटल पाटलिपुत्र को, तक्षशिला और उज्जैन को। तक्षशिला जो था वो एक गेटवे था नॉर्थ वेस्ट की तरफ से और सेंट्रल एशिया की तरफ से, और उज्जैन जो था वो ले करता था ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ साउथ इंडिया, तो वहाँ का गेटवे बन गया था। ठीक है, अब जो मर्चेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे और क्राफ्ट पर्सन्स थे, वो प्रोबेबली इन सिटीज़ में रहते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस और फार्मर्स। तो और एरियाज़ में वहाँ पे विलेजेस थे, फार्मर्स थे और हर्डर्स थे। और कुछ एरियाज़ थे जैसे कि सेंट्रल इंडिया, देयर वर फॉरेस्ट, वहाँ पे फॉरेस्ट थे, वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यहाँ पे पीपल जो थे वो गैदर करते थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, और एनिमल्स हंट करते थे अपने खान पान के लिए, अपने खाने के लिए। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जो पीपल थे डिफरेंट पार्ट्स के एम्पायर में, जो डिफरेंट एरिया थे, राइट, और वहाँ के जो लोग थे उन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर के, वो अलग अलग लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो क्या करते थे, स्पोक करते थे, और वो बहुत ही अलग अलग काइंड्स के फूड खाते थे, राइट, और बहुत ही तरह तरह अलग अलग कपड़े वो पहनते थे। हाउ आर एम्पायर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एम्पायर जो है वो किंगडम से कैसे अलग है। तो एम्परर्स जो हैं उनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं किंग्स से, क्योंकि जो एम्पायर होता है वो किंगडम से बड़ा होता है, और इसलिए उस जो एम्पायर होता है वहाँ पे ज़्यादा आर्मीज़ चाहिए होती हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इट नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज़, और दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफिशल्स की ज़रूरत होती है हु कलेक्ट टैक्सेस। ओके, और अगर एक और अगर हम बोले तो जो किंगडम है, एनी कंट्री विच इज़ रूल्ड बाय अ मोनार्क और किंग और क्वीन इज़ कंसिडर्ड टू बी अ किंगडम। और आप बोल लीजिए कि किंगडम जो है वो एम्पायर से छोटा होता है। ठीक है, और जो एम्पायर होता है कैन बी सेड इज़ अ लार्जर देन अ किंगडम एंड मे कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड nations may be far away from the head of the kingdom. The British Empire ruled England, Scotland, एग्जाम्पल है ये, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंडिया, द वेस्ट इंडियंस, the West Indies, Australia and North America, एग्जाम्पल मॉडर्न एम्पायर। ठीक है,
ना रूलिंग द एम्पायर, अब एम्पायर को जो है उसको रूल कैसे किया जाता है, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, तो जैसे कि एम्पायर जो होता है बहुत बड़ा होता है, तो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं एम्पायर के उनको डिफरेंटली रूल किया जाता है। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर, तो जो एरिया था पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है वो कैपिटल थी, राइट, तो जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र का जो एरिया है वो डायरेक्ट अंडर कंट्रोल था एम्परर, यानी कि उसको एम्परर क्या करता था, रूल करता था, एम्परर के कंट्रोल में था पाटलिपुत्र, डायरेक्ट कंट्रोल में, ठीक है, क्योंकि जो पाटलिपुत्र थी वो कैपिटल थी। दिस मीन्ड दैट ऑफिशियल्स, इसका मतलब है जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता था टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, फार्मर्स से, हर्डर्स से, क्राफ्टपर्सन से और ट्रेडर्स से, जो कि विलेजेस और टाउन्स में रहते थे इन द एरिया। ऑफिशियल्स जो हैं उनको पनिश किया जाता था, ऑफिशियल्स को पनिश नहीं किया जाता था, ऑफिशियल्स पनिश करते थे उन लोगों को जो कि रूलर के ऑर्डर को डिसऑबे करते थे, यानी कि बात नहीं मानते थे, तो ऑफिशियल उनको पनिश करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स, तो बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको सैलरीज दी जाती थी, और जो मैसेंजर्स हैं वेंट टू एंड फ्रो, यानी कि मैसेंजर्स को भेजा जाता था, और जो वो होते हैं स्पाइस, उन यानी कि जो बोलते हैं ना जो जासूसी करते हैं, गुप्तचर जो होते हैं स्पाइस, केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स, यानी कि उनको ऑफिशियल्स में एक मतलब वो ऑफिशियल्स को वॉच करते थे, वो ऑफिशियल्स को देखते थे कि कब वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं, यानी कि जो होते थे गुप्तचरों को ये देखने जाते थे, राइट। मैसेंजर्स, हाँ, उसके बाद है एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज्ड देम ऑल, हाँ, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये एम्परर कर रहा है, राइट, आई मीन एम्परर करवा रहा है, ये सब सुपरवाइज्ड है बाय एम्परर, यानी कि ये सब एम्परर करवा रहा है, सारा जो कंट्रोल है वो एम्परर का है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, और ये एम्परर कैसे करता था, रॉयल फैमिली की हेल्प से, सीनियर मिनिस्टर्स की हेल्प से। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, तो और जो एरियाज थे और प्रांत थे, ईच ऑफ दीज वॉज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन, तो इन ये जो एरियाज थे या फिर ये जो प्रांत थे इनको प्रोविंशियल कैपिटल्स जैसे कि तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, इन यहाँ से इन्हें कंट्रोल किया जाता था, ठीक है, ईच ऑफ दीज इनको रूल किया जाता था फ्रॉम तक्षशिला और उज्जैन, यानी कि फ्रॉम प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल, तो फ्रॉम पाटलिपुत्र, थोड़ा सा जो कंट्रोल था वो पाटलिपुत्र के जो कैपिटल है पाटलिपुत्र वहाँ से भी था। एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन, तो जो रॉयल प्रिंसेस होते थे वो उनको सेंड किया जाता था एज गवर्नर्स, और जो लोकल कस्टम्स होते थे एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलो, जो लोकल कस्टम्स और रूल्स होते थे उनको फॉलो किया जाता था। इसके अलावा देयर आर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स, तो बहुत सारे एरियाज थे बिटवीन दीज सेंटर्स। हेयर द मौर्याज ट्राई टू कंट्रोल रोड्स एंड रिवर्स, तो इधर जो मौर्याज हैं उन्होंने रोड्स और रिवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, विच वर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। एग्जाम्पल के लिए द अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है वो हमें बताती है दैट द नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है ब्लैंकेट्स के लिए। अर्थशास्त्र में हमको बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में हमको क्या मिलता है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में हमको ब्लैंकेट्स मिलती है अच्छी। साउथ इंडिया, जैसे कि अर्थशास्त्र में हमको बताया गया था कि नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वो इम्पॉर्टेंट है ब्लैंकेट्स के, यानी कि हमको ब्लैंकेट्स वहाँ से मिलती है। साउथ इंडिया जो है वहाँ पे हमको गोल्ड अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे बहुत गोल्ड है तो यहाँ पे गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स मिल जाते हैं, और ये पॉसिबल है कि जो रिसोर्सेज हैं ये कलेक्ट किए जाते होंगे एज ट्रिब्यूट देने के लिए, राइट।
अब है ट्रिब्यूट. व्हाट इज ट्रिब्यूट? अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो ट्रिब्यूट है उसको कलेक्ट किया जाता था एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली. तो उन लोगों को क्या दिया जाता था? ट्रिब्यूट दिया जाता था, जो कि वैरायटी ऑफ थिंग्स देते थे, कम या ज़्यादा विलिंगली. देयर वॉज ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स. तो फॉरेस्टेड रीजन्स भी यहाँ पे हुआ करते थे. वो लोग जो यहाँ पे रहते थे इन एरियाज़ में, लिविंग दीज एरियाज, जो वो लोग जो इन एरियाज़ में रहते थे वो कम या ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, बट मे हैव बीन एक्सेप्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टाइम्बर, हनी एंड वैक्स टू मॉडर्न ऑफिशियल्स. अब बात करते हैं द एम्परर एंड द कैपिटल सिटीज. तो मेगास्थीन्स जो है वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट. तो मेगास्थीन जो है वो एम्बेसडर था जिसको सेंड किया गया था कोर्ट में, चंद्रगुप्त के कोर्ट में, एक ग्रीक रूलर के द्वारा जिसका नाम था सेलेसस निकेटर. और जो मेगास्थीन्स था उसने रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ. तो उसने क्या क्या वहाँ पे देखा और क्या क्या सॉ किया. तो उसका एक डिस्क्रिप्शन, एक पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन है जो उसने लिखा. तो उसने देखते हैं क्या लिखा. द ओकेशंस ऑन विच, तो ओकेशंस जिसमें जो एम्परर है वो अपीयर होते थे इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस. यानी कि ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस के साथ सेलिब्रेट किए जाते थे, जो कि ओकेजन्स होते थे जिसमें. तो एम्परर जो थे वो तब अपीयर होते थे इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस. ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलिकिन. हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स. उसके जो गार्ड्स होते थे वो एलिफेंट्स राइड करते थे. डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर. सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लिव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स. यहाँ पे ट्रेन्ड पैरट्स होते थे. सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर. द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन. तो जो किंग होता था वो सराउंडेड होता था आर्म्ड वुमेन से. ही इज अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम. तो उसे डर रहता था कि कोई उसे मार ना दे, इसलिए स्पेशल वो होती थी उसके लिए, राइट. ही हैज स्पेशल सर्वेंट्स. उसके लिए स्पेशल सर्वेंट्स होते थे टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स. ही नेवर स्लीप्स. तो उसका कभी सोता नहीं था सेम बेडरूम में फॉर 2 nights. एंड अबाउट पाटलिपुत्र में मॉडर्न पटना ही wrote. एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना है wrote. दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी. तो ये लार्ज और ब्यूटीफुल सिटी है और ये सराउंडेड है मैसिव वॉल से. और यहाँ पे 570 टावर्स और 64 गेट्स हैं. जो हाउसेस हैं 2 और 3 स्टोरेज के हैं, जो और बिल्ड किए गए हैं वुड और मड ब्रिक से. जो किंग का पैलेस है वो भी वुड से बना हुआ है और डेकोरेटेड है स्टोन कार्विंग से. और ये सराउंडेड है गार्डन से और एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स. उसके बाद है अशोका यूनिक रूलर. तो अशोका एक यूनिक रूलर. तो द मोस्ट फेमस मॉडर्न, जो सबसे ज़्यादा फेमस मॉडर्न रूलर है वो अशोका ही है. ही वॉज द फर्स्ट रूलर. तो वो फर्स्ट रूलर है जिन्होंने ट्राई किया अपना मैसेज, ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस. तो जिन्होंने अपना जो मैसेज है वो औरों तक पहुंचाने की कोशिश करी थ्रू इंस्क्रिप्शंस. उनके बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में है और वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं. अशोकाज वॉर इन कलिंग. तो अशोका की वॉर कलिंग में. तो कलिंग जो है वो एशियंट नेम है कोस्टल उड़ीसा का, जो कि आप मैप 5 पेज नंबर 68 में देख सकते हैं. अशोका ने एक वॉर फाइट करी थी कलिंग को कंक्वर करने के लिए, यानी कि कलिंग में कब्जा करने के लिए. हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड. तो हॉरिफाइड हो गए थे व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड.
यानी मतलब वो जीत गए थे कलिंग युद्ध को, लेकिन वो बहुत हॉरिफाइड हो गए थे, बहुत दुखी और परेशान हो गए थे। ब्लड शेड, जो खून और दुख सबका वो जो देख रहे थे उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। और उन्होंने फिर डिसाइड किया फाइट और वॉर्स को छोड़ने के लिए। ही इज़ द ओनली किंग, वो हिस्ट्री में एक ओनली किंग है जिन्होंने जो वॉर है उसमें गिव अप किया, ऑफ द वर्ल्ड हु गिव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। अब देखते हैं अशोका's डिस्क्रिप्शन इंस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। तो अशोका का इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर, दिस was what अशोका डिस्क्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस। तो 8 साल के बाद जब वो किंग बने, उन्होंने कलिंग युद्ध जीता। अबाउट, हाँ, तो उनकी लैंग्वेज में बोला, तो 8 साल बाद जब मैं राजा बना तो मैंने कलिंग युद्ध जीता। 1 लाख या आधे लोग जो हैं वो क्या पकड़े गए, क्या उनको हमने पकड़ लिया, बंदी बना लिया, और 1 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो मारे गए इस युद्ध में। और इस वजह से मैं एकदम अंदर से टूट गया, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। लेकिन क्यों? व्हेनेवर एन इंडिपेंडेंट, जब भी कोई इंडिपेंडेंट लैंड कंक्वर्ज किया जाता है, बंदी बनाया जाता है, बहुत सारे लाखों लोगों की मौत होती है, लाखों लोग मरते हैं, और बहुत सारे जो लोग होते हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है, प्रिजनर। जो ब्राह्मण्स, मॉन्क्स जो होते हैं, इनको भी मारा जाता है। वो लोग जो कि अपने रिलेटिव्स के लिए बहुत काइंड है, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत काइंड है, और अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स, जो स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई, और कुछों ने अपने सबसे प्रिय इंसान को खोया है। दैट इज़ वाई आई एम सैड, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और मैंने डिसाइड किया है अब धर्म को ऑब्जर्व करना, यानी कि अब मैं धर्म का पालन करूँगा, मैं धर्म के मार्ग में चलूँगा, एंड टू टीच अदर अबाउट इट एज वेल, और मैं औरों को भी ये बताऊँगा। मैं बिलीव करता हूँ कि जो विनिंग है, लोगों को जो जीतना है ओवर थ्रू धर्म, यानी कि अगर धर्म से आप लोगों को जीतोगे तो वो ज़्यादा बेटर है देन कन्क्वरिंग देम थ्रू फोर्स। यानी कि अगर आप उनके फोर्स करो, अगर आप उनको जीतना चाहते हो और आप कब्ज़ा करके उन्हें जीतो या उनको फोर्स करके जीतो, तो वो गलत है। उससे बेटर ही कि आप धर्म जो है उसमें बिलीव करो और तब जाके लोगों को जीतो। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज, तो मैं इस मैसेज को इंस्क्राइब कर रहा हूँ फॉर द फ्यूचर, जिससे कि जो मेरा बेटा है और मेरा ग्रैंडसन जो है, मेरा जो पोता है, आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर। तो मेरा बेटा और मेरा जो पोता है वो इसके बारे में ना सोचे, वॉर के बारे में कभी ना सोचे। इस यानी कि इंस्टेड वॉर को सोचने से कि मतलब वॉर को ना सोचे, बल्कि वो सोचे कि कैसे धर्म जो है वो स्प्रेड किया जा सकता है। अब धर्म क्या है? धर्म एक प्राकृत वर्ड है फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। धर्म एक प्राकृत वर्ड है और इसको संस्कृत में हम धर्म बोलते हैं। ठीक है, मैंने धर्म ही बोला था। व्हाट वाज अशोका धर्म? तो अशोका का धर्म क्या था, यानी कि अशोका का धर्म क्या था? तो अशोका का जो धर्म था वो ये नहीं था कि वर्शिप में और गॉड, मतलब नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड, यानी वो किसी गॉड के वर्शिप में नहीं आते थे। और परफेंस यानी कि कोई सैक्रिफाइस कर लिया या फिर किसी उसको मान लिया, ऐसे कपड़े पहन लिए बुद्ध भगवान के, राइट, ये नहीं था। बल्कि ये था ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच, जैसे कि एक पिता जो होता है अपने बेटे को सिखाता है, वैसे ही मेरी भी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपने थॉट्स को औरों तक पहुंचाएं। ठीक है, हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि अपने सब्जेक्ट्स को दूसरों तक इंस्ट्रक्ट करें। ही वॉज ऑल्सो, तो वो जो बुद्ध भगवान हैं उनके टीचिंग से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स थी जो उनको ट्रबल कर रही थी। और जो एम्पायर में लोग थे, फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, जो लोग थे एम्पायर में बहुत मतलब डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते थे। और
इसी की वजह से कई बार कंफ्लिक्ट होता था, यानी लड़ाई झगड़े होते थे। एनिमल्स का बलि चढ़ाया जाता था, उनको मार डाला जाता था, तो बहुत गलत चीज़ है। और स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ गलत ट्रीट किया जाता था, बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। इसके अलावा क्वेरल्स इन फैमिलीज, यानी कि परिवारों में लड़ाई झगड़े हो जाते थे, नेबर्स में हो जाते थे। तो अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी, तो अशोका ने सोचा कि मेरी ड्यूटी है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो इन्होंने अपॉइंट किया ऑफिशियल्स को, नोन एज द धम्म महात्मा। धम्म महात्मा बोला जाता है, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म, जिन्होंने धम्म के बारे में, यानी कि जो धम्म महात्मा को भेजा, बहुत सारे लोग उनके जो ऑफिशियल्स थे उनको भेजा, जिन्हें धम्म महात्मा बोला जाता है। और वो बहुत ही सारे लोगों के बहुत ही अलग अलग जगहों में जाके टीच करते थे, धर्म के बारे में एक्सप्लेन करते थे। इसके अलावा जो अशोका थे, got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. तो अशोका जो थे, गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, तो अशोका जो थे वो अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करते थे रॉक्स और पिलर्स में। तो वो लोग जो नहीं पढ़ सकते थे, यानी कि वो लोग जो रीड नहीं कर सकते थे, जिनको पढ़ना नहीं आता था, उन लोगों के लिए इनके जो ऑफिशियल्स थे वो रीड करते थे और उन्हें एक्सप्लेन करते थे, समझा देते थे। अशोका जो है वो अपने मैसेंजर्स को, अशोका ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़, अशोका जो थे वो अपने मैसेंजर्स को आइडियाज़ स्प्रेड करने के लिए भेजते थे अबाउट धर्म, टू अदर लैंड सच एज साइरिया, जैसे कि साइरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ग्रीस हो गया और श्रीलंका हो गया। उन्होंने बहुत ही अच्छी ही बिल्ट रोड्स, उन्होंने रोड्स बिल्ड करी, वेल्स डक किए एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेस। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, इनका वो करा निर्माण। अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स, तो अशोका का मैसेज टू हिज सब्जेक्ट्स चलिए देखते हैं। पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स, जो लोग थे बहुत ही अलग वेराइटी, बहुत ही अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। व्हेन दे फॉल इल, जब वो बीमार पड़ जाते थे, और या फिर जब उनके चिल्ड्रन गेट मैरिड हो जाते थे। व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, जब बच्चे पैदा होते थे और जब वो कैसी लंबी जर्नी में जाते थे, तो फिर वो रिचुअल्स करते थे, लेकिन ये रिचुअल्स यूज़फुल नहीं होते थे, इनका कोई फ़ायदा नहीं होता था। बल्कि इंस्टेड ऑफ डूइंग रिचुअल्स, दे व्हाट हैव टू डू, वो क्या कर सकते हैं, पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस, लोगों को और प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करनी चाहिए, जैसे कि यानी कि वो ज़्यादा फ्रूटफुल होंगी अगर वो और प्रैक्टिसेस जो है उनको ऑब्जर्व करें। व्हाट आर दीज अदर प्रैक्टिसेस, तो ये और प्रैक्टिसेस क्या है, दीज आर बीइंग जेंटल विथ, यानी कि स्लेव्स पर्सन्स और सर्वेंट्स जो इनके साथ रिस्पेक्टफुल करना, यानी कि उनको अच्छे से उनसे बात करना, उनको अच्छे से ट्रीट करना। एल्डर्स जो है उनको रिस्पेक्ट करना, सारे क्रीचर्स को इक्वली ट्रीट करना, ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विद कंपैशन। ब्राह्मण्स और मॉन्क्स को गिफ्ट देना। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन ऑन और क्रिटिसाइज वंस अनदर, यानी कि ये गलत चीज़ है कि आप अपने ही रिलीजन को अपने रिलीजन को तो प्रेस कर रहे हो, लेकिन किसी दूसरे के रिलीजन को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो ये धर्म नहीं है, ये धर्म के विरुद्ध है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट, तो हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर रिलीजन की, यानी कि अपने ही रिलीजन की रिस्पेक्ट ना करके और सबके सारे रिलीजन्स की, अपने तो करो ही लेकिन और रिलीजन के भी करो, उन्हें क्रिटिसाइज मत करो। ऐसा अशोका का कहना था। इफ़ वन प्रेजेस वंस ओन रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स, अगर कोई अपने ही रिलीजन को प्रेज करेगा और किसी और के रिलीजन को क्रिटिसाइज करेगा, वन इज़ एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन, एक्चुअली वो अपने ही जो
रिलीजन है उसको हार्म पहुंचा रहा है। देयरफॉर वन शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेन आइडियाज ऑफ अनदर्स रिलीजन एंड रिस्पेक्ट इट, यानी कि हर किसी को औरों के जो रिलीजन्स हैं उनके आइडियाज़ लेने चाहिए और हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आप ये देखिए, ये नीचे जो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। मोस्ट मॉडर्न इंडियन script have developed from the Brahmi script over 100 of years. Here you can see the letter written in different scripts. आप देख सकते हैं अर्ली ब्रह्मी स्क्रिप्ट, देवंगिरी हिंदी स्क्रिप्ट। देखिए ये अर्ली ब्रह्मी स्क्रिप्ट है, ये हिंदी स्क्रिप्ट है, ये बंगाली है, ये मलयालम है और ये तमिल है। तो ये को देखिए ब्रह्मी हिंदी और ये ब्रह्मी या देवंगरी बंगाली और मलयालम में लिखा गया है को। तो हमने अशोका द एम्परर गेव अप वॉर का पूरा चैप्टर ही हमने एक साथ कर लिया, ये मान लीजिए या फिर आप मान लीजिए एक रिवीजन। थैंक यू।